लूप का मतलब आपको पता होगा, जो चीज़ बार बार रिपीट होता है। अगर हमें कोई भी कोड बार बार रिपीट करना है तो वहाँ पर हम लूप का यूज़ करते हैं। लूप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला है व्हाइल लूप। मान लो हम चाहते हैं जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट हो, यहाँ पर हम 10 एनिमी को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लूप को कैसे यूज़ करेंगे। पहले मैं एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, फिर स्टार्ट के अंदर हम लिखेंगे व्हाइल एक्स इज लेस देन 10 प्रिंट एनिमी प्लस एक्स एडेड। फिर हम x का वैल्यू को +1 कर देंगे। x प्लस प्लस का मतलब वही सेम ही होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ये चेक करेगा x का वैल्यू 10 से छोटा है या नहीं। अगर ये 10 से छोटा है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। पहले ये हमारा मैसेज प्रिंट करेगा, फिर x का वैल्यू को +1 कर देगा। अब x का वैल्यू 0 से 1 हो चुका है। फिर से ये चेक करेगा x का वैल्यू 10 से छोटा है या नहीं, और क्योंकि 1 10 से छोटा है तो फिर से इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर से x +1 हो जाएगा और ये फिर से चेक करेगा। तो यहाँ पर ये बार बार लूप पे चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 10 हो जाएगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि x लेस देन 10 नहीं है, x इक्वल टू 10 है। इसके बाद ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं और सीन में देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो ये 10 बार मैसेज को प्रिंट करता है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा x का वैल्यू 0 था। अगर हम x का वैल्यू 1 रखते तो फिर ये 1 से स्टार्ट करता, तब ये मैसेज को 10 की जगह 9 बार प्रिंट करता। ठीक इसी तरह और एक टाइप का लूप है, वो है डू व्हाइल लूप। ये बिल्कुल व्हाइल जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट को लिखते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कंडीशन को। यहाँ पर पहले ये कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, इसके बाद ये चेक करता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये ऊपर जाता है, कोड को एग्जीक्यूट करता है और वापस चेक करता है कंडीशन को, और इसी तरीके से ये लूप में चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने व्हाइल कंडीशन के बाद एक सेमीकोलन ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने हमारा स्टेटमेंट को पहले ही लिख दिया है और कंडीशन के बाद यहाँ पर हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, तो हमारा लाइन को खत्म करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एक सेमीकोलन का। अब नेक्स्ट आता है फॉर लूप। ये बहुत ही सिंपल है। व्हाइल लूप पे हमने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, फिर उसका कंडीशन चेक किया था और फिर लास्ट में हमने उसको इंक्रीमेंट किया था। यहाँ पर हम इन तीनों को एक ही साथ लिख देते हैं और इनको सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। हमने जो भी लूप्स देखा सबका काम सेम ही है, बस उनको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। अब हमारा जो बेसिक कोडिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम गेम बनाने के लिए तैयार हैं। इसके आगे का जो कोडिंग है वो हम गेम बनाते बनाते सीखेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा।